नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका ग्लोबल स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ग्लोबल विद रविशर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। 12th ज्योग्राफी के सिलेक्टेड टॉपिक में परिवहन वाले लेसन को लेकर जो टॉपिक बनेंगे उनको लेकर आज बात करते हैं। तो पहला ही जो क्वेश्चन आ रहा है, संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? तो आपको पता होना चाहिए, संचार कहलाता है। क्या कहलाता है? संचार। बिल्कुल। विश्व का सबसे लंबा झील मार्ग कौन सा है? तो पता होना चाहिए आपको, ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस समुद्री मार्ग। यह समुद्री मार्ग यूएसए और कनाडा देश की सीमा पर स्थित है, जिसमें 5 जिले मुख्य रूप से आती हैं। अगले बिंदु को लेकर बात करते हैं। भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क कौन सी है? तो वो सड़क है आपके स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग। ये स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग भारत के 4 नगर किन किन को जोड़ती हैं? दिल्ली से कोलकाता, से चेन्नई, से मुंबई, से पुनः दिल्ली को जोड़ती हैं। बिल्कुल। इसी क्रम में आगे देखिए, 4th नंबर, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग किन को जोड़ता है? तो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग आते ही आपको पता होना चाहिए, उत्तरी अमेरिका को जोड़ता है। तो सही आंसर होगा, उत्तरी अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसे वृहद ट्रंक मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल। आगे देखिए, स्वेज नहर निम्न में से किन को जोड़ती है? तो स्वेज नहर जोड़ती है साथियों भूमध्य सागर और लाल सागर को। निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगी तो व्यक्तिगत होता है। रेल मार्ग के जाल का सघनतम घनत्व कहाँ देखने को मिलता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत व अटलांटिक महासागर को। सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। महामार्गों का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो महामार्गों का सबसे पहले निर्माण साथियों जर्मनी में हुआ था। बोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ पर स्थित हैं? तो ये आपको ध्यान में रखना है कि चंडीगढ़ में स्थित है। निम्न में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम संचालित किया गया था? तो 1923 में रेडियो कार्यक्रम संचालित किया गया था। निम्न में से कौन सा एक स्थलबद्ध पतन है? तो स्थलबद्ध पतन की बात आते ही विशाखापट्टनम आपको ध्यान में रखना है। निम्न में से वह कौन सा एक सबसे सस्ता परिवहन साधन है जो भारी सामान और लंबी दूरी में उपयोगी होता है? तो वो है आपके जल परिवहन। भारत में 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग, अभी अभी चर्चा की है हमने। निम्न में से कौन सा ग्रांड ट्रंक सड़क पर स्थित नहीं है? तो आपको ध्यान में रखना है कौन सा नगर इसके ऊपर अवस्थित नहीं है। तो विशेष रूप से ध्यान रखना है लखनऊ। नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है? तो नागपुर योजना आती है, आपको ध्यान में रखना है सड़क योजना से संबंधित है। मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आप जरूर याद रखना, हाजीपुर में स्थित है। भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में बांटा गया है? तो 17 मंडल आपको विशेष रूप से याद रखने हैं। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो प्राकृतिक नहीं, इसका मतलब कौन सा बंदरगाह है साथियों? कृत्रिम बंदरगाह है। तो कृत्रिम बंदरगाह में कोची याद रखना है। तो ये कुछ विशेष टॉपिक थे जो आपको याद रखने हैं, एग्ज़ाम में बन सकते हैं। इसी प्रकार टॉपिक से जुड़े रहें। जब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।